हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 6 का टॉपिक पढ़ेंगे, रोमांटिक नोवेल एंड नोवेल इन रोमांटिक लिटरेचर। ठीक है, तो जो यूनिट 6 है हमारी वो है 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। तो इसमें ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ये हमारा आज का लास्ट वीडियो और लास्ट ही टॉपिक है ये। ठीक है, तो टॉपिक वैसे हमारा मेन टॉपिक है ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर में किसकी? प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड नोवेल। तो ग्रोथ ऑफ रोमांटिक प्रोज की चर्चा हम कर चुके हैं, इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हो। ग्रोथ ऑफ रोमांटिक पोइट्री, इसको हम पढ़ चुके हैं। ग्रोथ ऑफ रोमांटिक ड्रामा, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ रोमांटिक नोवेल। ठीक है, या कह लीजिए रोमांटिक नोवेल, या कह लीजिए नोवेल इन रोमांटिक लिटरेचर। ठीक है, तो वैसे तो इस यूनिट में जो यूनिट है हमारी 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, इसमें कई टॉपिक हैं। जैसे मैं आपको ओरली बता दूं, नियो क्लासिज्म, ग्रोथ ऑफ नोवेल, प्रीकर्जर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। ओके, चलिए चलते हैं। देखिए ये हैं, ये दिख रही है हमें यूनिट 6। ठीक है, 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। इसमें ये है फर्स्ट टॉपिक हमारा नियो क्लासिज्म, सेकंड है ये हमारा ग्रोथ ऑफ नोवेल, प्रीकर्जर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। ये ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड नोवेल। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो, ये एक वीडियो हो गई, एक वीडियो ये हो गई, एक वीडियो ये हो गई, और इसकी जो है ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड नोवेल। यदि हम इसकी पूरी एक वीडियो बनाते हैं, ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड नोवेल, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो और पढ़ने में भी बोरिंग लगता है, फिर बोर हो जाते हैं। तो मैंने इसकी 4 वीडियोज़ अपलोडेड की हुई हैं। तो प्रोज की हम चर्चा कर चुके हैं, प्रोज को पढ़ चुके हैं, पोइट्री को पढ़ चुके हैं, ड्रामा को पढ़ चुके हैं। आज का ये वीडियो होगा वो नोवेल है। ठीक है, तो ये इस यूनिट का लास्ट वीडियो है। ओके, चलिए चलते हैं। हाँ, तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। रोमांटिक नोवेल, नोवेल इन रोमांटिक लिटरेचर, एक ही बात है। नोवेल राइटर्स इन द रोमांटिक पीरियड प्रेजेंट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट वी हैव ओनली फीमेल नोवेलिस्ट ऑफ ग्रेट नोट इन दिस पीरियड। देखिए, सबसे बड़ी मेन बात है, इसको ध्यान रखेंगे कि नोवेल राइटर्स ने इन द रोमांटिक पीरियड में प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया इन इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक बहुत ही आनंददायक फैक्ट को प्रेजेंट किया। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था? वो ये था कि वी हैव ओनली फीमेल नोवेलिस्ट, हमारे पास उसमें केवल क्या है? फीमेल नोवेलिस्ट हैं रोमांटिक पीरियड की, ऑफ ग्रेट नोट, बहुत ग्रेट नोट की, एक महान व्यक्तित्व की, महान इम्पोर्टेंस या महान कह लीजिए लिटरेरी उनका योगदान रहा इन दिस पीरियड, एक ग्रेट नोट की इन दिस पीरियड। इस पीरियड में बहुत ग्रेट नोट रखने वाली फीमेल नोवेलिस्ट हैं। ठीक है, तो सबसे मेन बात आपको क्या समझ में आई? कि ये बात समझ में आई कि अगर हम ग्रोथ ऑफ रोमांटिक नोवेल की बात करें तो रोमांटिक पीरियड में कौन फीमेल नोवेलिस्ट थी? वो कौन थी? दीज नोवेलिस्ट, ऐसा आएगा यहाँ। ठीक है, वन, ये नोवेलिस्ट थी, कौन थी? जाने ऑस्टन एंड मैरी शेली। ओके, नाम ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस में। फीमेल नोवेलिस्ट कौन थी रोमांटिक पीरियड में? ठीक है, तो कौन थी? जाने ऑस्टन एंड मैरी शेली। तो सबसे पहले हम जाने ऑस्टन की चर्चा करेंगे। जाने ऑस्टन 1775 एंड 1817, ये इनकी बर्थ एंड डेथ है। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। जाने ऑस्टन जो इंग्लिश लिटरेचर में जो ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट थे उनमें से एक हैं। Critics often accuse जाने ऑस्टन of presenting a limited world in her novel। और जो क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, वो प्राय
क्या करते हैं, एक्यूज़ करते हैं, उन पर ब्लेम करते हैं कि जाने ऑस्टन ने मतलब प्रेजेंट तो किया, अच्छी नोवेलिस्ट थी, लेकिन उन्होंने ये उनको एक्यूज़ किया, ये ब्लेम किया कि प्रेजेंटिंग ए लिमिटेड वर्ल्ड, एक लिमिटेड वर्ल्ड था उनका, इन हर नोवेल, उनके नोवेल में एक उनका एक लिमिटेड वर्ल्ड रहता था, उसी वर्ल्ड में रहकर उन्होंने नोवेल्स को लिखा था। और उनके इस वर्ल्ड को लोगों ने ये उनकी रेंज को ये नाम दिया था टू इंच ऑफ एवोरी। चलो आगे देखेंगे, आएगा ये भी कंसेप्ट। देखो, तो हर नोवेल्स आर रिटन विद व्यू पॉइंट ऑफ लेडी। तो उनके जो नोवेल्स होते थे, मतलब उन्होंने एक लिमिटेड, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या किया, एक लिमिटेड वर्ल्ड इन हर नोवेल, अपने नोवेल में क्या किया, एक लिमिटेड वर्ल्ड को प्रेजेंट किया है, ऐसा क्रिटिक्स ने उनको ब्लेम किया है। और क्या है कि उन्होंने ये कहा है कि उनके नोवेल्स हैं आर रिटन, लिखे गए हैं विद व्यू पॉइंट ऑफ लेडी, लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं। हर लिमिटेड रेंज इज कॉल्ड, उनकी जो लिमिटेड रेंज है उसको क्या कहा है क्रिटिक्स ने, हर 2 इंच ऑफ एवोरी, 2 इंच ऑफ एवोरी नाम दिया है। तो ये नाम, ये यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप, यदि आपकी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव होते हैं पेपर, तो पिछली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में यहाँ से क्वेश्चन बना था, ठीक है, आया था। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और आपका सब्जेक्ट पेपर आता है तो जैसे मैंने आपको नोट्स दिए हैं वैसे ही आप लिखाइए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हर पॉपुलर नोवेल्स आर, उनके जो पॉपुलर्स नोवेल्स थे वो क्या थे, किनके, जाने ऑस्टन के। ओके, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ये नहीं है, ठीक है, मैन्सफील्ड पार्क, अगला है इमा और परस्यूशंस। परस्यूशन भी ये इनके मेन क्या थे, फेमस, मोस्ट फेमस नोवेल थे। 1 2 3 4 5। आगे नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है मैरी शैली वाज वाइफ ऑफ ग्रेट पोइट पीवी शैली। मैरी शैली जो है वाइफ ऑफ ग्रेट पोइट, महान कवि हैं, पीवी शैली उनकी पत्नी है। मैरी शैली इज नोन मेनली फॉर हर नोवेल्स। तो फ्रैंकेनस्टाइन जो 1817 में लिखा गया था, मैरी शैली को जाना जाता है मेनली, मुख्य रूप से, फॉर हर नोवेल, उनका जो नोवेल है फ्रैंकेनस्टाइन्स। फ्रैंकेनस्टाइन्स जो है, स्टैन है उनका जो नोवेल है, फेमस नोवेल है, जो 1817 में उन्होंने लिखा था। The story of this novel deals with an ambitious young scientist who wanted to be the creator of life. इस नोवेल में उनके में द स्टोरी ऑफ दिस नोवेल, इस नोवेल की जो कहानी है डील्स करती है, प्रेजेंट करती है एन एम्बिशियस यंग साइंटिस्ट, एक महत्वाकांक्षी जवान वैज्ञानिक होता है, उसकी लाइफ को बताती है। हु वांटेड, जो चाहता था, टू बी, बनना, क्रिएटर, सृष्टा ऑफ लाइफ, जीवन का। हर पॉपुलर नोवेल्स आर, उनके जो पॉपुलर नोवेल हैं वो इस प्रकार हैं, किनके, मैरी शैली के। फ्रैंकेनस्टाइन जो 1817 में लिखा गया, वॉलपर्गा जो 1823 में लिखा, द लास्ट मैन 1826 में उन्होंने लिखा था, ठीक है। इस तरह से बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, रोमांटिक नोवेल। इस तरह से आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब कुछ टॉपिक्स हमारे यूनिट 5th में रह गए हैं, वो हम कवर करा देंगे आपको। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।